हेलो एवरीवन। अगर आप एचपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि एचपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो अगर आप एचपीएससी में कॉमर्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वाली बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे मान लो आप कहीं जॉब करते हैं या जॉब नहीं करते हैं, आपको पास आउट हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो आपके पास बहुत सारी बुक्स को पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तो ये वाली दो बुक आपको हेल्प करेंगी बहुत ज़्यादा। ये पेड वीडियो नहीं है, मुझे मार्केट गया, मुझे मार्केट से ये वाली बुक्स अच्छी लगी तो मैं ये वाली बुक लेके आया। मैंने कुछ बहुत सारे वीडियो देखे थे, तो उनमें मैंने देखा कुछ बुक्स अलग अलग सजेस्ट कर रखी थी। मैंने मार्केट में सब बुक्स देखी तो मुझे उनमें से ये वाली बुक अच्छी लगी, तो मैं ये आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो देखो, कुछ बातें मैं पहले ही बता देता हूँ। जैसे अगर आप एचपीएससी का एग्ज़ाम देने जाते हो, एचपीएससी में कॉमर्स का एग्ज़ाम दोगे आप, तो कॉमर्स का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा, और कॉमर्स का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा तो मोस्टली उनका जो पैटर्न है नेट बेस पे डिपेंड करता है। नेट बेस पे वो क्वेश्चन रखते हैं, और चांसेस ये रहते हैं कि आपके क्वेश्चन 100 में से 90 क्वेश्चंस नेट के एग्ज़ाम से ही आ जाएं। तो वहाँ पे आपको ये वाली बुक हेल्प करेगी। इस बुक का नाम है यूजीसी नेट कॉमर्स प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। आप इस बुक को ले आएँ, इसके पेपर सारे सोल्व कर लें। जो पेपर 2 के पेपर हैं वो सारे सोल्व कर ले, एक एक करके, एक एक क्वेश्चन। जिन क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही उनकी एक्सप्लेनेशन आप ढूंढे, उसके लिए ये वाली बुक है। इस बुक में आपकी इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। यहाँ से भी नहीं मिलती है तो आप गूगल से देख सकते हैं, या फिर आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वहाँ से उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो अगर आपने इस तरह से किया, यहाँ से आप, इसका फ़ायदा ये है कि आपने यहाँ से क्वेश्चन देखा, बहुत से क्वेश्चन के तो आपको आंसर आते मिलेंगे। ठीक है जी। जिनको लग रहा है, जिनके आंसर पे आपको डाउट है, उनका आंसर आप इस बुक से चेक करें। फिर आपने इस बुक से आंसर चेक किया, आपको नहीं मिला, आपने इसकी एक्सप्लेनेशन में भी देखा, उससे भी आपको आंसर नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, गूगल पे उसका आंसर देखें। फिर उसके बाद वो अगर वहाँ पे भी नहीं मिलता तो आपको स्टैंडर्ड बुक से उसका आंसर देखना है। फिर इस तरह से अगर आप तैयारी करते हो तो ये मान के चलो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। मतलब ये मान लो 90 से 100% आपके सिलेक्शन चांसेस हैं। इसमें इन दोनों से आपको करके चलोगे तो आपको 80 क्वेश्चन आपके, मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपके 80% क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी। अब इस बुक में हम थोड़ा सा इसका रिव्यू कर लेते हैं। जो प्रीवियस ईयर के जो सोल्व पेपर है उस बुक का रिव्यू कर लेते हैं। इसमें इस बुक में 2021 से लेके 2008 तक के क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन आपको देखना है कि आपको आता है नहीं आता है। फिर उसके बाद आपको उसका आंसर देखना है। आंसर देखना है, आंसर में क्या देखना है, आंसर में ये देखना है कि उसकी एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आपको उसका जो आंसर दे रखा है, आपको अगर लगता है कि ये वाला आंसर से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मान लो आपने उसने ए बी सी दे रखा, उसमें सी दे रखा, आपको लगता है कि ए और बी में से एक हो सकता है, तो आपको स्टैंडर्ड इस बुक की तरफ जाना है, इस बुक की तरफ जाना है। अगर आप फिर अगर आपको इसमें उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती है तो आपको गूगल से या आपकी स्टैंडर्ड बुक से देखना है, वहाँ से आपको आपको अपनी बुक्स में नोट कर लेना है। ये मान के चलो, इसमें इस हिसाब से अगर आप ये क्वेश्चन करके चलोगे तो एक महीने के अंदर आपके 80 क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूँ। रोज अगर आप एक पेपर करते हैं, और रोज अगर आप एक पेपर करते हैं और एक पेपर पूरा सोल्व करते हैं, तो आपको 2-3 घंटे, एक पेपर सोल्व करने में 3-4 घंटे लगे मैक्सिमम। शुरू में 3-4 घंटे लगे, उसके बाद 2 घंटे में भी पेपर सोल्व होने लगा, 2-2.5 घंटे में भी 15 दिन के बाद। अगर आप एक पेपर रोज सोल्व करते हैं तो ये मान के चलो आपके 80 नंबर कम से कम टेस्ट में आ जाएंगे, 80 से ज़्यादा ही आ जाएंगे। ठीक है जी। तो इसमें वैसे एक बात अच्छी ये भी है, इन्होंने जो बुक दे रखी है ये वाली बुक, इसमें इन्होंने आंसर तो दे ही रखे हैं, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी दे रखी है इसमें। मतलब ये मान लो इसके एक्सप्लेनेशन से 70-80% मैं सेटिस्फाई हूँ कि हाँ, इसकी एक्सप्लेनेशन सही है। और कुछ ये रहता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप की जो बुक आती है उनमें ये तो प्रॉब्लम रहती है कि उनमें आंसर गलत रहते हैं। आंसर इसमें भी मतलब ये नहीं है 100 के 100% आंसर सही है। अगर आपको डाउट लगता है तो आप उसको चेक करो, ये नहीं कि छोड़ दिया। फिर ये आती है बात हमारे पास कि ये वाली बुक में से आपने आंसर वगैरह सब देख लिए, सब कर लिया, फिर पेपर आपने सोल्व कर लिए, इसके बाद ये वाली बुक आप रख सकते हो। ये बुक भी इतनी इक्वल इम्पोर्टेंट है जितनी दूसरी बुक इम्पोर्टेंट है।
इस बुक में क्या है, वो बुक खाली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसमें। इसमें क्या है, इसमें जो नेट का सिलेबस है उसकी 10 यूनिट है वो सारी दे रखी है। आपका जो एचपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो यूनिट दी मिलेगी उसमें भी यही यूनिट है, वही सिलेबस है। ठीक है जी। तो आप इसकी ये 10 यूनिट एक बार पढ़ लेंगे तो आपके पास एक आपके दिमाग में एक ड्राफ्ट होगा, हाँ ये चीज़ें हैं। उसके बाद इन्होंने साथ में क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन उन्होंने बता रखा है कि ये इस एग्जाम में यहाँ आया, यहाँ आया। जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे फिर क्वेश्चन देखोगे तो आपके दिमाग में ये वाली चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो आप ये दोनों बुक ला के एक साथ, मतलब ये वाली बुक भी बहुत बढ़िया है, ये मान के चलो आप आपकी ना सारी चीज़ें क्लियर कर देंगी। अब जैसे मान लो आप मास्टर डिग्री में थे, हम भी मास्टर डिग्री में थे, सब मतलब जो बच्चे मास्टर डिग्री करते हैं, एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, ठीक है, उनके एक प्रॉब्लम ये रहती है कि जब भी स्टैंडर्ड बुक लेके आते हैं हमें जो चीज़ चाहिए स्टैंडर्ड बुक में, उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल मिलता है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो हमने कोई इस बुक की बात करें या हम इन्वायरमेंट कुछ पढ़ रहे हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट कुछ पढ़ रहे हैं, हमें कुछ पढ़ना है, बुक में कुछ दे रखा है, तो ये जो बुक है उसमें सिर्फ नेट के हिसाब से दे रखा है। आप क्या करेंगे, नेट का सिलेबस लेंगे, उसमें से सारे टॉपिक हैं, वो सारे टॉपिक एक आपको सिर्फ नेट के बुक्स के टॉपिक पढ़ने हैं। ये बुक पढ़नी है, ये वाली बुक देखनी है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पीछे के प्रीवियस ईयर के हैं ये वो क्वेश्चन देखने हैं। आपके 80% से ज़्यादा नंबर, अगर आप 1-1.5 महीने ऐसे तैयारी करते हैं तो आपके 80% से ज़्यादा नंबर उसमें आ जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूँ। अगर आपको कोई और बुक रिव्यू करानी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये बुक पीडीएफ में चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको ये बुक प्रोवाइड करा दूँगा।